हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो आप लोग के बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंडर आता है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट है ये आप लोग का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये आप लोग का 60 मार्क्स का पेपर होने वाला है और बाकी जो 40 मार्क्स का जो वेटेज है वो आप लोग को कॉलेज से दिया जाएगा थ्रू सेशनल्स, इंटरनल असेसमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, अटेंडेंस वगैरह वगैरह। ठीक है, वो चीज़ के ऊपर हम लोग का कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम लोग ये जो 60 मार्क्स है उसको कैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं यही चीज़ आज हम लोग समझने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं हम लोग के यूनिट नंबर 1 पे प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के। मैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले और एक चीज़ बता देता हूँ कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं या फिर आप लोग अगर मेरे फीड में जाओगे, यूट्यूब के फीड में जाओगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला आप लोग को देखो सिलेबस को देखते रहना पड़ेगा। पहला आप लोग को सिलेबस के बेसिस के हिसाब से ही पढ़ाई करना है। ये जो आप लोग का सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, इसका सिलेबस रिवाइज्ड हुआ था। बाकी कोई सब्जेक्ट का सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ था, लेकिन ये सब्जेक्ट का जो सिलेबस था वो रिवाइज्ड हुआ है। ये जो देखो ये जो स्क्रीन पे है ये आप लोग का रिवाइज सिलेबस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का या फिर लर्नर्स बोल सकते हो कि वो लोग का मैसेज आता है मुझे कमेंट सेक्शन पे भी, वो लोग कमेंट करते हैं कि सर आप जो ये सब दे रहे हैं, ये सब जो वीडियो दे रहे हैं वो तो हम लोग के सिलेबस में नहीं है। लेकिन बात ये है कि मैं ये सिलेबस को फॉलो कर रहा हूँ जो रिवाइज सिलेबस है। ठीक है, तो देखो पहला है हम लोग का यूनिट नंबर 1। ठीक है, यूनिट नंबर 1 से आप लोग को क्या क्या पढ़ना है मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ। पहला देखो आप लोग को एक मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट जो टर्म है उसका मीनिंग अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर आप लोग को फीचर्स एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है। फीचर्स अलग से पढ़ना है, फिर मैनेजमेंट का या आप लोग का जो इंपॉर्टेंस है या फिर सिग्निफिकेंस बोल सकते हो वो आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग को और एक चीज़ पढ़ना है जो कि है आप लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट, आप लोग का मैनेजमेंट के थ्योरीज। इस यूनिट से आप लोग का थ्योरीज ही मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि आने का चांसेस है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके समझते हैं आप लोग को कौन सा थ्योरीज आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो पहला देखो आप लोग को क्लासिकल थ्योरीज पढ़ना पड़ेगा। क्लासिकल थ्योरीज के अंडर आप लोग का 3 चीज़ें हैं। ठीक है, 3 आप लोग के थ्योरिस्ट बोल सकते हो, मैनेजमेंट थिंकर्स बोल सकते हो, आप लोग को वो सब चीज़ पढ़ना है। पहला तो देखो आप लोग को साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ना है। ठीक है, अंडर क्लासिकल थ्योरी का बात मैं बोल रहा हूँ, साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ना है। फिर आप लोग को क्या पढ़ना है, आप लोग का ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट भी पढ़ना है। फिर आप लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पढ़ना है। ठीक है, ये जो 3 थ्योरी है ये आप लोग को पढ़ना है। इसके बाद देखो आप लोग का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा क्रिटिकल भी आ सकता है। आप लोग को डायरेक्टली ये चीज़ भी बोल सकते हैं, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ F.W. टेलर टू मैनेजमेंट। तब आप लोग को क्या लिखना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में लिखना है। उसके बाद हो सकता है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फेयोल टू मैनेजमेंट। तब आप लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, फिर आप लोग का 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर उन्होंने जो 5 फंक्शंस दिया था मैनेजमेंट का वो आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट एज गिवन बाय मैक्स वेबर, या फिर मैक्स वेबर का कंट्रीब्यूशन आपको बताना है। तो ये 3 चीज़ आप लोग को क्लासिकल थ्योरी से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को डायरेक्टली शिफ्ट हो जाना है नियो क्लासिकल थ्योरीज में। ठीक है, आप लोग को नियो क्लासिकल थ्योरी का मीनिंग पढ़ना है। सिमिलरली आप लोग को क्लासिकल थ्योरीज का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना ही है। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने इस चीज़ का ऑलरेडी नोट्स फ्रीली आप लोग को दे दिया है, तो आप लोग आसानी से उस नोट्स को कंसिडर कर सकते हो। आप लोग को कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो आप लोग को नियो क्लासिकल में आपको 2 चीज़ें पढ़ना है। आप लोग का ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट आपको पढ़ना है, फिर आप लोग का बिहेवियरल साइंस मूवमेंट पढ़ना है। इज द क्लियर? इसके बाद आप लोग को आ जाते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट में। मॉडर्न मैनेजमेंट में आप लोग को क्वांटिटेटिव अप्रोच पढ़ना है, फिर आप लोग को सिस्टम्स अप्रोच पढ़ना है, फिर आप लोग को कॉन्टिजेंसी अप्रोच पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग और एक चीज़ पढ़ना कि आप लोग को सिस्टम अप्रोच और कॉन्टिजेंसी जो अप्रोच है उसका एक डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं सिलेबस में। पहले सिलेबस का कुछ क्वेश्चंस बोलता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा इन डेप्थ जाऊँगा। उसके बाद आप लोग को क्या पढ़ना है, आप लोग को सिलेबस के हिसाब से कंट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ेगा। पहला आप लोग को कंट्रीब्यूशन पढ़ना है आप लोग का पीटर ड्रकर,
फिर आप लोग को नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन पढ़ना है माइकल पोर्टर का, आप लोग का कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ये 2 कंट्रीब्यूशन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये जो मैंने जितने भी क्वेश्चंस आप लोग को बोले हैं यूनिट 1 से, यहाँ से आप लोग को ऑलमोस्ट मैं लिख के दे सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आएंगे। उसके साथ साथ आपको 2-3 टॉपिक भी पढ़ना है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखो कुछ क्वेश्चंस घुमा फिरा के मैं बोलता हूँ। पहला है आप लोग का एक्सप्लेन दी हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट। हॉथरॉन जो एक्सपेरिमेंट है, फिर उसके अंदर जो जितने 4 स्टडी हुए थे उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये ऑलरेडी आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये टॉपिक आया है, तो ये आप लोग को अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्या पढ़ना है आप लोग को? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉथरॉन स्टडीज या फिर हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट। फिर क्या करना है आप लोग को? एक्सप्लेन द 4 स्टडीज दैट हैज बीन कंडक्टेड अंडर इट। इज दैट क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपको देखो पहला क्या पढ़ना है कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, या फिर आप लोग का बोल सकते हो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट बोल सकते हो। फिर आप लोग का देखो ये सब चीज़ मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन आ सकता है कि राइट इन ब्रीफ अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्टन मायो, आ सकता है क्वेश्चन। फिर देखो और एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आने का चांसेस है, नहीं भी दे सकते हैं। अगर टफ आता है तो ये क्वेश्चन बना सकते हैं ये लोग जो क्वेश्चन सेटर रहेंगे, कि गिव ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ टेलर एंड फेवल्स कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन जो है इसका नोट्स भी मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीपीएम यूनिट 1 जो आप लोग को पीडीएफ मिलेगा वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको कंपैरिजन वाला भी चीज़ अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, और कंपैरिजन जब करोगे आपको टेबल बना के नोट्स को लिखना पड़ेगा, ठीक है। उससे क्या होता है, जो आंसर चेक करेगा, जो टीचर आप लोग का आंसर चेक करेगा, उनको एक पॉजिटिव चीज़ लगेगी कि स्टूडेंट को पता है, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोगों को क्या पढ़ना है इस यूनिट से। देखो सेम चीज़ ऑलरेडी मैंने बताया है, आप लोग का ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर आप लोग का देखो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, क्या है आप लोग का, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज, ये क्वेश्चन भी आप लोग का बन सकता है। ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग देखने जाओगे बहुत सारे डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, कि जैसे आप लोग को बोल सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल, सकते हैं क्लासिकल और मॉडर्न मैनेजमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन जो मैं आप लोग को अच्छे से बना के बोल रहा हूँ, ये देखो आप लोग को क्या पढ़ना है कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो एफडब्ल्यू टेलर ने दिया था, उसका क्या एडवांटेज है और उसका क्या डिसएडवांटेज है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का यूनिट नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग जाएंगे डायरेक्टली यूनिट नंबर 2 पे, ठीक है। यूनिट नंबर 2 जो है ये आप लोग का प्लानिंग है, ठीक है। प्लानिंग में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, देखो आप लोग को पहले पढ़ना है व्हाट इज प्लानिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर आप लोग को पढ़ के जाना है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये ऑलरेडी आप लोग के बहुत सारे सेशनल्स में भी आया था, क्या है आप लोग का, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग, ठीक है। ये जो स्टेप्स है प्लानिंग में, ये आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है। कभी कभार दे सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन इतना इजी आई डोंट थिंक सो आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है आप लोग का, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस, फिर एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, मतलब मीनिंग ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस। फिर आप लोग को क्या पढ़ना है, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस, ये आपको पढ़ के जाना ही जाना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या पढ़ना है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आप लोग के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन किया गया है, तो आप लोग इसको स्किप करके मत जाइए, ठीक है। फिर देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट एनालिसिस, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, प्रेजेंट ए शॉर्ट एनालिसिस ऑफ एनी मॉडर्न बिजनेस, मतलब आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देके या फिर कोई भी एक एग्जांपल देके आपको ये शॉर्ट एनालिसिस का मीनिंग समझाना है। मैंने ऑलरेडी शॉर्ट एनालिसिस आपको मीनिंग के साथ ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आपको क्या पढ़ना है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनवायरमेंटल एनालिसिस, फिर सिमिलरली राइट ए शॉर्ट नोट ऑन शॉर्ट एनालिसिस। सेम टॉपिक ही है, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि आप लोग को पढ़ के जाना है, वो है आप लोग का व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एनवायरमेंटल एनालिसिस, फिर आप लोग का
व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग एकदम मिस मत करना, ठीक है। फिर आप लोग को और एक चीज पढ़ के जाना है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस, मतलब प्लानिंग प्रेमिसेस के जितने टाइप्स होते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मतलब वो जो एलिमेंट्स है वही आप लोग का टाइप्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये सब चीज भी अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। के बाद देखो हम लोग का है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है आप लोग का मोटिवेशन। मोटिवेशन से आप लोग को क्या पढ़ना है, आपको पहले व्हाट इज मोटिवेशन पढ़ना है, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन बोल सकते हो। फिर आप लोग का इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। फिर इसके बाद देखो सब थ्योरी सबको अच्छे से पढ़ के जाना है। पहला आपको कौन सा थ्योरी पढ़ना है, मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ के जाना है, इंसेंटिव्स थ्योरी पढ़ के जाना है, इक्विटी थ्योरी पढ़ के जाना है। फिर आप लोग को टू फैक्टर थ्योरी पढ़ के जाना है जो हर्ट्जबर्ग ने दिया था। फिर आपको क्या पढ़ के जाना है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई जो था मैकग्रेगर का, वो आपको पढ़ के जाना है। फिर आपको क्या पढ़ के जाना है, गोल सेटिंग थ्योरी पढ़ के जाना है। फिर आप लोग का लास्ट जो है आप लोग का रीइंफोर्समेंट थ्योरी पढ़ के जाना ही जाना है। ये थ्योरीज का नाम बोला है, ये सब थ्योरीज का जो एक्सप्लेनेशन है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको इजीली मिल जाएगा। आई गेस एक या दो थ्योरी मिस हो गया है, वो भी मैं डाल दूंगा आपके एग्जाम के पहले पहले। तो आपको कोई भी थ्योरी आपको स्किप करके नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन करके दिया है कि ये सब चीज, ये जो जितने भी थ्योरीज है यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, मतलब यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी थ्योरी स्किप करके नहीं जाना है। और जब भी आप लोग थ्योरीज को लिखोगे ना, तो आपको एक चीज का ध्यान देना है, पहले आप लोग को एक इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे जो भी थ्योरी है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में आता है कि क्रिटिकली एक्सप्लेन द टू फैक्टर थ्योरी या फिर क्रिटिकली एक्सप्लेन द मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, तो आपको क्रिटिसिज्म देना ही देना है। कभी भी अगर क्वेश्चन पेपर में आपको क्रिटिकल वर्ड मिल जाता है तो आपको सी से क्रिटिकल, सी से क्रिटिसिज्म लिख के आना ही आना है, ठीक है। ये सब दो ट्रिक्स होते हैं ज्यादा मार्क्स लाने के, ठीक है। ये सब चीज आपको ध्यान देना ही देना है, ठीक है। फिर कभी कभार क्या होता है ना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन में क्या देखा गया है, कभी कभार आपको सिमिलरिटीज पूछते हैं। सिमिलरिटीज मतलब जैसे आपको पूछ लिया, राइट टू सिमिलरिटीज बिटवीन हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी एंड मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है। ये सब चीज भी आपको पढ़ के जाना है। मतलब देखो, अगर आप लोग ने सब थ्योरी पढ़ लिया, समझ लिया, और मैंने जो वीडियो एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं इतना बिलीव कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, तो अगर आपको सिमिलरिटीज पूछते हैं तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। हमेशा ट्राई करना कि पॉइंट वाइज आंसर को लिखो अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। दिस इज द मेन ट्रिक टू गेट मोर मार्क्स, ठीक है। टू द पॉइंट लिखोगे तो आपको आसानी से मार्क्स मिलेगा। और वैसे भी आप लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हो, ठीक है, थोड़ा सा लिबरल चेकिंग तो हो ही रहा है, तो आप लोग उसका फायदा उठाइए, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं हम लोग के नेक्स्ट यूनिट, जो कि है आप लोग का लीडरशिप। ये बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है, ठीक है, लीडरशिप जो है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कोई भी चीज मेंशन ही नहीं किया गया है कि कितना पढ़ना है, राइट। जैसे यूनिट 1 नो डाउट लंबा है, लेकिन इतना वास्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। लीडरशिप से देखो आप लोग को क्या पढ़ना है, पहला चीज आप लोग को लीडरशिप का मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर उसके बाद शुरू करते हैं हम लोग के थ्योरीज को, ठीक है, एक एक करके लेते हैं। पहला आप लोग का क्या है, ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी क्या बोलता था आप लोग का, कि लीडर्स आर बॉर्न एंड दे आर नॉट मेड, ठीक है। ये सब तो ये सब चीज आप लोग पढ़ लेना, नोट्स में ऑलरेडी दिया गया है। फिर आप लोग को सिचुएशनल थ्योरी क्या होता है, ये आपको पढ़ना है लीडरशिप का। फिर बिहेवियरल थ्योरी क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। फिर कॉन्टेम्प्ररी थ्योरीज क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। अभी बात ये है कि जैसे सिचुएशनल थ्योरी में आपका 4 टाइप्स है, ये भी आपको पढ़ना है। जैसे आप लोग का क्या क्या था, ओयो स्टेट स्टडीज, मिशिगन स्टडीज, मैनेजरियल ग्रिड, ये आपका क्या होता है, आपके बिहेवियरल में आता है, सॉरी मैंने सिचुएशनल बोल दिया, ये आपके बिहेवियरल में आता है, तो आपको ये भी पढ़ना है। फिर फिल्टर्स कॉन्टिजेंसी मॉडल, ये भी आपको पढ़ना है। मतलब ये जो ईच टॉपिक है ना, आपके जो सिचुएशनल थ्योरी के जो अंडर आते हैं, बिहेवियरल के अंदर जो आते हैं, कॉन्टेम्प्रेरी के अंदर जो आते हैं, ये देखो ये जो पिक्चर मैंने लगाया है, तो आपको इससे आइडिया मिल जाएगा कि आपको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। ये सब थ्योरीज आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इस सब थ्योरी का नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा में आपको इजीली मिल जाएगा। इसके बाद देखो आप लोग को और एक चीज क्या पढ़ना है यहाँ से, कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्या होता है, फिर आप लोग का ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। आपको क्या करना है, पहला तो देखो आपको एक नोट पढ़ना है। आपका राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्रांजैक्शनल लीडरशिप हो सकता है, या फिर राइट ए नोट ऑन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप आ सकता है, या फिर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये भी आ सकता है।
तो ये सब चीज़ भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। इसके बाद देखो 2-3 क्वेश्चन मैं लीडरशिप के रिलेटेड बोल रहा हूँ, यहाँ से भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। देखो कि व्हाट आर दी क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर ए सक्सेसफुल लीडर, ये भी आ सकता है। फिर एक स्टेटमेंट भी ऐसे दे सकते हैं कि कभी कभार पूछा गया है, क्या होता है कि ए गुड लीडर इज नॉट नेसेसरीली ए गुड मैनेजर, डिस्कस दिस स्टेटमेंट एंड कंपेयर लीडरशिप विथ मैनेजमेंट। ये सब क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोग को डायरेक्टली क्या पूछा जा सकता है कि जैसे व्हाट इज मैनेजरियल ग्रिड, ये आपको पूछा जा सकता है। या फिर आपको इसके साथ और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ डज ए मैनेजर सेलेक्ट हिज स्टाइल अकॉर्डिंग टू दिस ग्रिड। थोड़ा सा क्रिटिकली ये क्वेश्चन को भी सेट किया जा सकता है। तो आप लोग को कोई चिंता नहीं करना है, अगर आप लोग थ्योरीज को अच्छे से पढ़ लोगे तो आप लोग आराम से ये जो यूनिट है इसको आसानी से डील कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग का है यूनिट नंबर 5। नंबर 5 से आप लोग को क्या क्या पढ़ के जाना है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप लोग को पढ़ के जाना है कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज इन मैनेजमेंट, ठीक है। फिर आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है कि व्हाट आर द मैनेजमेंट चैलेंजेस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। मतलब 21st सेंचुरी में आप लोग बोल सकते हो कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं हम लोग के मैनेजमेंट में, ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको पढ़ना है व्हाट इज डिजिटाइजेशन, फिर ऑटोमेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, फिर आप लोग का वर्क प्लेस जो डाइवर्सिटी है ये क्या होता है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है। मतलब हर एक टॉपिक का आपको मीनिंग पढ़ के जाना ही जाना है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, आप लोग का मोस्ट चांसेस है कि घुमा फिरा के आपको वही चैलेंजेस वगैरह ही पूछे जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि क्या क्या आपको इस यूनिट से प्रिपेयर करना है। कि आप लोग को ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे आप लोग को बोल सकते हैं कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इन ए डाइवर्स वर्क प्लेस, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट दिस ट्रेनिंग माइट इंक्लूड। मतलब वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के रिलेटेड आप लोग को थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखो आप लोग को ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन देखो क्या होता है आप लोग का, इलाबोरेट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ वर्कप्लेस डाइवर्सिटी फॉर बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉइज। मतलब दोनों के व्यू पॉइंट से आपको बताना है, इंक्लूड एग्जाम्पल्स टू इलास्ट्रेट दिस बेनिफिट्स। ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। फिर आप लोग को देखो ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जा सकता है कि एनालाइज द चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी इन ए ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग लैंग्वेज बैरियर्स, कल्चरल डिफरेंसेस एंड लीगल कंसिडरेशन। ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप लोग डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आप लोग ये जो कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज इन मैनेजमेंट है, ठीक है, मैंने नोट्स अच्छे से दिया है, ठीक है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ। तो अगर आप लोग उस नोट्स को भी अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आप लोग आराम से खुद से बना के लिख सकते हो, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं होता है तो रामायण तो आप लोग लिख ही लेते हो, ठीक है, इतना तो मुझे भरोसा है तुम लोग के ऊपर। बट मेक श्योर कि आप लोग टू द पॉइंट लिखो, ठीक है। आप लोग को गाना लिख के नहीं आना है, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने थोड़ा सा हेल्प किया होगा, ठीक, तरफ से जितना हुआ तो मैंने किया है, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। तो ऑफकोर्स आपको क्या करना है, आपको अपना कलम, किताब और फोन लेके हाजिर हो जाना है। धन्यवाद।